अब जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अगर हम ये देख ले तो बेटा दिस इज चैप्टर नंबर 5। ठीक है और चैप्टर नंबर 5 में वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। The name of the topic is properties of liquids। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? 7-8 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो तो हम कह सकते हैं कि देर आर 7 प्रॉपर्टीज। अगर हम इसको करें तो 7 प्रॉपर्टीज है। ठीक है बेटा, इसको अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देर आर 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 7 प्रॉपर्टीज है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं डिस्कस कर लेते हैं इसी को। ठीक है, नंबर 1 अगर हम करें, नंबर वन पे कौन सा है बेटा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। So the diffusion liquid is due to movement of molecule from one place to another. Due to limited movement of molecule, the rate of diffusion decreases. तो हम कह सकते हैं कि movement of molecule ठीक है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर जो होता है, इज ड्यू टू, जो डिफ्यूजन होती है ना, वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होती है इन लिक्विड में। तो सबसे पहली बात तो ये होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है लिमिटेड होती है। हम ये कह सकते हैं इट इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? क्योंकि लिमिटेड मतलब क्या होता है कि एक बर्तन को छोड़ के दूसरी बर्तन में नहीं जाता, उसी रिस्ट्रिक्टेड होती है। यानी अगर हम एक यहाँ से अगर मैं बता देता हूँ, सपोज हमारे पास ये एक बर्तन है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है? वाटर है, H2O डाला हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर है H2O। अब ऊपर से अगर हम ऊपर से इसमें एक ड्रॉप इंक डाल दे, हम एक ड्रॉप इंक ड्रॉप इसके अंदर डिप कर दे, तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 5 मिनट या 3 मिनट के बाद, आफ्टर 5 to 3 मिनट, इसमें क्या होगा? ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्या मतलब? वो होमोजीनियस मतलब कि ड्रॉ इसमें हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा होगा, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे मूव कर रहा होगा इंक, इजी आ रहा, एकदम सब नहीं होगा, और एंड में ऐसा लगेगा बिल्कुल सारा आपको ये वाइट या ब्लू, अगर इंक ब्लू है तो ब्लू नजर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन होती है। ठीक है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन एक पहली प्रॉपर्टी है जो कि होती है। ठीक है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखिए द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज कंप्रेशन होती है। दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब अगर हम उर्दू में समझ लें तो वी कैन से इट दबाना, किसी चीज को दबाना। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से होता है। अगर हम इसको देखा जाए, दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कंप्रेशन बेसिकली इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसी को कंप्रेशर कहते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हो कि क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है ना, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड या लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्लोज टू ईच अदर, ये बात याद रखना, क्लोज टू ईच अदर होते हैं और बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते। क्लोज टू अदर, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल।
ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पे अप्लाई यानी प्रेशर अप्लाई करें तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं तो हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब आप ये समझ लें कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना तो एग्जांपल आपको समझ आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक बर्तन है, दिस इज अ पॉट, ठीक है, एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर मैं एक लिक्विड जैसे वाटर वगैरह डालता हूं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये वाटर है, ठीक है, H2O। अब आप देखिए बेटा, ये आपके पास वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर का वॉल्यूम भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ प्रेशर ऑफ वाटर इज इंक्रीज, अब इसके ऊपर जो ऊपर है प्रेशर है, ठीक है, वो 1 atm है, 1 atm है। अब आपने क्या कर दिया बेटा, इसी बीकर को यहाँ ले आए, ठीक है, इस बीकर को आप यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर जो प्रेशर था वो आपने क्या कर दिया, 1 atm से क्या कर दिया, 2 atm कर दिया। 1 atm से प्रेशर आपने 1 से 2 कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका भी वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम है बेटा, और इसका भी जो वॉल्यूम है, ठीक है। अब दोनों का तो जाहिर बात है, अब आप इस पे प्रेशर डालेंगे, 1 atm का प्रेशर डालेंगे और इस पर 2 atm का डालेंगे, यानी आपने प्रेशर इसे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो कहता है इसमें जो वॉल्यूम में रिडक्शन आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 0.0045% आएगी, इतना रिड्यूस होगा। कितना बेटा, 0.005। हम ये कह सकते हैं कि इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इतना छोटा वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इजी कह सकते हैं कि ये निग्लिजिबल है, इट इज निग्लिजिबल। ये हमारे पास क्या है, निग्लिजिबल है, ठीक है, निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब क्या है कि हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सा आप ये समझ ले, इसको बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रेशर 1 atm से, ये देखिए बेटा, अगर 1 atm से हम प्रेशर कितना बढ़ा दें, 1 atm से 2 atm पे जाए तो इसका जो प्रेशर होगा 0.0045% होता है, जो कि बहुत ही कम है। 1000 टाइम्स जो है ना वो किसका है, किसी भी क्या नाम है 1% का 1000वां गुना है, जो कि इग्नोर है, तो हम इसको ज्यादातर इग्नोर ही कर लेते हैं, ठीक है बेटा। गुड, वेरी गुड। अगला पॉइंट इसी को आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम इसी को देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है, ये तो हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई है। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, फैलना या फैलाव, ठीक है, फैलाव, ठीक है। फैलाव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब जो एक्सपेंशन होती है, देखो देखो दो लफ्ज याद रखना, एक है कंप्रेशन। अगर हम ये कि कंप्रेशन, अभी हमने जो पढ़ा कंप्रेशन, ठीक है, जो कंप्रेशन होता है बेटा, ये कंप्रेशन है और ये एक्सपेंशन है। जो कंप्रेशन और ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सपेंशन होता है ये आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, प्रेशर की वजह से होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जबकि एक्सपेंशन जो होता है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, बस ये याद रखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से ही एक्सपेंशन होते हैं, और जो कंप्रेशन है ये प्रेशर की वजह से होता है। तो आपने याद रखना है कि टेम्परेचर की वजह से लिक्विड क्या होता है, एक्सपेंड होता है, और प्रेशर की वजह से कोई भी लिक्विड क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। तो ये बात
आपने समझनी है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम क्योंकि एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसका मतलब कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, याद रखना इसकी रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये भी याद रखना कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, लिक्विड्स एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होती है, ठीक है, ऑन हीटिंग। अगर हम जैसे ही उसको हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड होती है। और उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी एक ही रीज़न है कि उसके अंदर जो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको आईएमएफ कहते हैं, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है, वो एक्सपेंड होते हैं। यानी अगर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2, 3 और 4, इनके अंदर जो फोर्स होती है जिसको आपस में बांध के रखते हैं, ये फोर्स जिसको आपने क्या फोर्स कहा है, इनके अंदर जो फोर्स होती है जो इनको आपस में, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये जो 4 मॉलिक्यूल इनके अंदर जो फोर्स है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। वो हो जाती है क्या, डिक्रीज। जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो ये एक दूसरे को आपस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन। तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है। ये अब अगला है, इसके अंदर जो अगला पॉइंट है जिसको पॉइंट नंबर हम कहेंगे 4, ठीक है ना, 4 पॉइंट, वो क्या है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट जिसको कहते हैं, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की भी मोशन होती है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होती है बेटा, याद रखना, क्योंकि इनकी जो मोशन होती है ये होती तो है मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं लेकिन स्पीड इनकी कम होती है। तो द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव विद लेसर स्पीड। हम तो ये कह सकते हैं ना कि मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं, ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो मोशन होती है ना, या उसकी जो स्पीड होती है, ये क्या हम कह सकते हैं कि दे मूव विद लेसर स्पीड, दे मूव विद लेसर स्पीड, बहुत कम स्पीड के साथ वो हरकत करते हैं। दे मूव विद लेसर स्पीड, बहुत ही कम स्पीड के साथ हरकत करते हैं इधर से उधर, ठीक है। अब जाहिर बात है जिसकी स्पीड कम होगी तो एक और बात भी होगा, आपको पता भी है, एक्चुअली होता ही है ना कि जिनकी स्पीड कम होती है ना, तो वो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कम होगी, क्योंकि स्पीड कम है, स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती। हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी या ग्रेटर टेम्परेचर, ग्रेटर टेम्परेचर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लेसर टेम्परेचर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि लेसर स्पीड होगी या लेसर काइनेटिक एनर्जी होगा। बड़ा आसान सा फार्मूला है इसका, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी टेम्परेचर, किसी भी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 पे आते हैं बेटा। नंबर 5 के अंदर है स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी स्पेसिस क्या होती है, स्पेसिस बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेस होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है। ये तो बड़ा आसान सा है बेटा। देखें, एक चीज याद रखना कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो स्पेस ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल होती है बहुत क्लोज होती है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा,
दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल और लिक्विड क्या होता है, हम क्या कहते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। अब जब ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो स्पेस होती है वो क्या होती है, वेरी लेस स्पेस होती है। तो हम ये कह सकते हैं द कोलिजन बिटवीन, हम ये कह सकते हैं कि द कोलिजन ऑफ द कोलिजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, अगर इनके अंदर जो कोलिजन होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर वो मॉडरेट होती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर वो क्या होती है बेटा, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत कम, मॉडरेट दरमियाना होती है, ठीक है, हल्का फुल्का होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी, अब जाहिर बात है अगर मूवमेंट उसकी यानी कोलिजन मॉडरेट है तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या होती है, मॉडरेट होती है, क्योंकि स्पीड कम है, स्पीड कम है तो स्पेस कम है, स्पेस कम है तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर मॉडरेट होती है। अच्छा, अब अगला लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, जिसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ जिसको कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईएमएफ ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, ठीक है, इनका मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ठीक है। अब ये होती क्या है, अक्सर असल में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल के अंदर जो फोर्सेस होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर हम ये देखें द अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके दरमियान बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन बिटवीन existing between the individual particle, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल के अंदर जो फोर्सेस होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई है, आपको पता होती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको हम अभी अब समझना चाहेंगे, देखिए जरा, जैसे जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिनमें अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, ठीक है। ये सारी मैं चलो वन बाय वन बता भी देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है बेटा, देखें जरा, जैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके बाद कौन सा, वेपर प्रेशर, जिसको वेपर प्रेशर कहेंगे, इसके बाद सरफेस टेंशन है। ये सारी आपने मैट्रिक और टेंथ में पढ़ी होगी, फिजिक्स में भी, ठीक है। सरफेस टेंशन हो गई है, विस्कोसिटी है, ये भी फर्स्ट ईयर में भी है, विस्कोसिटी, और भी काफ़ी है, ठीक है। इस तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह, आखिरी एक, चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन सब, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सारी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी की प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड्स ऑन आईएमएफ, ये सब पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज ये है, ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है बेटा, ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे होती है। और आखिरी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं वो क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी 7 पॉइंट है।
तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन, याद रखना, बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द मॉलिक्यूल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हैव मिनिमम मूवमेंट एंड मिनिमम कोलिजन। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रांग होगा, आईएमएफ जिसके अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। ये भी याद रखना, इतना ये स्ट्रांग होगा, दो चीजें उधर होगी, ठीक है बेटा। एक क्या होगा, उसके अंदर जो मिनिमम मूवमेंट होगी, मिनिमम मूवमेंट होगी, क्योंकि वो हरकत ही नहीं करेगा, ठीक है। और मिनिमम कोलिजन होगी, बस ये याद रखना, मिनिमम कोलिजन होगी। तो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रांग होगा, मिनिमम कोलिजन होगी, मिनिमम मूवमेंट होगी, ठीक है। यही इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। अब अगर हम वैसे देखा जाए ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो हमने इसको कल डिटेल में पढ़ा था। मैं 2 मिनट बाद वापस आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद अगर आप चेक कर ले, कोई टॉपिक आपको मिस कर रहा हो या तंग कर रहा हो, समझ ना आया हो, आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए रिवाइज कर लेता हूँ अगर किसी बच्चे ने मिस कर दिया हो या अभी ज्वाइन किया हो, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट से ले आता हूँ दोबारा बेटा। जी बेटा, ये टॉपिक था चैप्टर 5 का, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जरा आप और से देखिए, इस प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टॉपिक था डिफ्यूजन था। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। हमने ये कहा है कि अगर आप एक बीकर ले ले, उसके अंदर वाटर डाल दो, एक ड्रॉप उसमें डाल दे, तो आफ्टर 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के बाद क्या होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह लिक्विड की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से होता है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। मैंने बड़ा एग्जांपल आपको बहुत प्यारी दी है, देखिए बेटा, इस एग्जांपल को चेक कर ले कि अगर आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर पानी है, उस पर 1 atm का प्रेशर है और उसका वॉल्यूम है, तो अगर हम इस प्रेशर को बढ़ा दें 1 atm से, आप गौर से देखें, इस 1 atm से 2 atm पे गए हुए हैं, 1 से 2 पे गए हुए हैं, तो पानी के अंदर जो रिडक्शन आ जाती है वॉल्यूम में 0.0045% आती है। इट इज वेरी स्मॉल एंड निग्लिजिबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। ये तो हमने इसको कह दिया। आगे हमने एक्सपेंशन की बात करनी थी, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन में थोड़ा सा फर्क देख लो कि जो एक्सपेंशन होती है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, और कंप्रेशन जो होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है। ये दोनों में याद रखना, ठीक है। तो एक्सपेंशन, अब देखिए बेटा, जो लिक्विड एक्सपेंड तो होता है अगर हम उसको हीट दें। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, डिक्रीज होती है एक्सपेंशन से। जैसे ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 इनके अंदर फोर्सेज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगी तो ये थोड़ा सा फैल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक, तभी तो एक्सपेंड होगा। अगला है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो होते हैं, दे मूव विद लेसर स्पीड, दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, टेम्परेचर के। ग्रेटर टेम्परेचर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, लेसर टेम्परेचर लेसर काइनेटिक एनर्जी। स्पेस बिटवीन देम जो होता है, मॉलिक्यूल वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो कोलिजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। जिसकी, याद रखना, जिसकी कोलिजन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल अगर क्या होगा आपके पास, मॉडरेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मॉडरेट होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हम अभी अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सिर्फ ये समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डेफिनेशन मैंने बता दी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है 7, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी डिपेंड किस पे करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। ये देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हमने ये करना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग है, इसको चेक करें, अगर ये स्ट्रांग है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका स्ट्रांग है या स्ट्रांग, ठीक है, तो ये याद रखना, मिनिमम मूवमेंट होगी और मिनिमम कोलिजन होगी, ठीक है। ये तो हमने
यहाँ तक आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आऊँगा कुछ टाइम में, आप हमारे साथ रहिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर और अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।